सबको छप्पर फाड़ के। नमः पार्वती पते। अब हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और सब लोग ध्यान से सुनिए। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखिए, फ्लाइट मोड में रखिए और यहाँ पर कथा मूड में रहिए, क्योंकि कथा क्रम छूटने और टूटने वाला नहीं है। आज इस समय कथा शिव पुराण की, द्वितीय सत्र में देवी पुराण की। ये दोनों शिव शक्ति, हमने आपने पढ़ा होगा शिव शक्ति समन्वित। तो व्यास जी ने पूछा ऐसे कैसे, तो हमने कहा कि एक समय देवी भागवत, एक समय शिव पुराण। तो उन्होंने कहा ठीक है, दोनों सुनाएंगे। हमने कहा नहीं नहीं, हो सकता है कि समर्थ श्री स्वीकार कर लें। तो जिन्होंने पूछा फिर, तो हमने कहा तब सवेरे शिव पुराण सुनाइएगा, शाम को शक्ति पुराण चलेगा। और इस क्रम के जैसे संपन्न हो
राजा दिन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। स्वर दीन जानकी माता नाम रसाया तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम राम है जन्म जन्म के दुख बस राम है अंतकाल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिले सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत्य बात पाठ कर कोई छूटहि बंधु महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नारायण 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 नारायण। श्री गणेशाय नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे। सर्वदा सर्वदास्मकं सन्निधिं वागीशायस्य वदने लक्ष्मी। यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। वन्दे महानन्दमनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं। गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमादिदेवम्।
विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकम् गौरीपतिं विदित तत्त्वमनन्त कीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकीं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आइए भगवान सांब सदाशिव के मंगलमय नामों का संकीर्तन करते हुए भगवान सदाशिव के साक्षात वांग्मय स्वरूप श्री शिव महापुराण का श्रवण वर्णन आरंभ करें। तीसरा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ संगे। हर हर
संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 बोले शंकर भगवान की भगवती पराम्बा पार्वती मैया की जय हो श्री गजानन भगवान की जय हो श्री स्कंद भगवान की जय हो श्री नंदीश्वर भगवान की जय हो श्री वीरभद्र भगवान की जय हो श्री काल भैरव भगवान की जय हो तीर्थराज प्रयाग महाराज की जय हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो सरस्वती मैया की जय हो वेणी माधव भगवान की जय हो नागवासुकी भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी श्री विष्णुआश्रम जी महाराज की जय हो शिव स्वरूप परम पूज्य श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो यजमान स्वरूप परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज की जय हो अनंत श्री विभूषित परम पूज्य नारायण स्वरूप सभी दंडी महापुरुषों की जय हो सभी विद्वद् वरेण्य महापुरुषों की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गोहत्या बंद हो गौ माता की सेवा हो हर हर महादेव। भगवान सांब सदा शिव के साक्षात वांग्मय स्वरूप श्री शिव महापुराण का पूर्ण महाकुंभ के पावन पर्व पर इस तीर्थराज प्रयाग की परम पावनी भूमि भगवती गंगा मैया की गोद में बैठकर हम सब अपने कर्ण कुहरों के माध्यम से भगवान सदाशिव के स्वरूप श्री शिव महापुराण को अपने हृदय में स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। शिव कहते हैं शेरते प्राणिनो यत्र जहां प्राणी विश्राम करते हैं शिव सबके विश्राम स्थान है। प्रलय काल में सब प्राणी स्थावर जंगम सब कुछ जिन परमात्मा की गोद में परम विश्राम का अनुभव करते हैं उन सर्वाधिष्ठान तत्व को कहते हैं शिव। छोटा बच्चा
जब वैसे बच्चे को खिलौने बहुत प्यारे होते हैं, खेल बहुत प्यारा होता है। उसे एक बार भोजन ना मिले उसे चिंता नहीं होती, पर उसे खेलने से मत रोको, उसके खिलौने मत छीनो। खिलौने बहुत प्यारे हैं। खिलौने को यदि कोई छू भर ले तो वो रोने लगता है, लेकिन वो बच्चा भी, वो शिशु जब खेलते खेलते थक जाता है, उसकी आंखें अलसाने लगती हैं, नींद भर आती है, तो उसे भी अपनी मैया के गोद की आवश्यकता होती है। रोने लगता है अपनी माँ की याद करके, और उस समय माँ अपने बच्चे को रोते देखकर दौड़ती आती है और अपने बालक को अपने हृदय से लगा लेती है, अपने अंक में लिटा लेती है और अपने आंचल से उसे छुपा लेती है और उसको थपकियां दे देकर सुलाती है। खिलौनों से, जिसे खेल बड़ा प्यारा था, जिसे खिलौने बहुत प्यारे थे, वो बालक भी महाराज अंत में माँ की गोद में परम सुख का, परम विश्राम का, परम शांति का अनुभव करता है। शिव परम विश्रामदायी है। शिव सुसुप्ति के देवता है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। यदि हमें जीवन में गाढ़ी नींद न आवे तो विक्षिप्त हो जाएगा। एक गाढ़ी नींद, सुसुप्ति बहुत आवश्यक है, और गाढ़ी नींद बहुत देर तक नहीं आती है, थोड़ी देर आती है। ज्यादा देर तो हम सपना देखते हैं, करवटें बदलते हैं, थोड़ी देर के लिए हम सुसुप्ति में जाते हैं। और जिसको कहा जाता है कि अरे भाई हम तो घोड़ा बेच के सो गए, ये घोड़ा बेच के सोने वाली जो नींद है, ये जो सुसुप्ति की जो नींद है, ये बहुत थोड़ी देर के लिए आती है। और वो उतनी देर की जो नींद है, सुसुप्ति की नींद, महाराज ये व्यक्ति को फिर तरोताजा कर, उसमें वो सामर्थ्य, उसमें वो क्षमताएं आ जाती हैं, उसकी इंद्रियों में बल आ जाता है, उसमें उसकी इंद्रियों में विषयों को ग्रहण करने की क्षमताएं पुनः संपन्न हो जाती हैं। ये सुसुप्ति का काम है। तो महाराज जैसे जागना आवश्यक है, वैसे ही सोना भी बहुत आवश्यक है। सुसुप्ति भी बहुत जरूरी है। और जिनको नींद नहीं आती है, गाढ़ी नींद नहीं आती है, महाराज उनको गोलियां खानी पड़ती हैं। कई लोगों को तो गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती। सुसुप्ति सन्यास है और जागृत गृहस्थ है। जागृत अवस्था गृहस्थ की अवस्था है और सुसुप्ति सन्यास की अवस्था है। सुसुप्ति में हम सबको छोड़ देते हैं। सुसुप्ति में सबका त्याग होता है, अपने मकान का भी त्याग हो जाता है। आप जब गाढ़ी नींद में सो जाते हो तो आपका मकान किस रंग का पुता हुआ है और कितने फीट का है, ये आपको ध्यान नहीं रहता है। आप किस पलंग पर सोए हुए हो, ये गाढ़ी नींद में ध्यान नहीं रहता है, त्याग हो जाता है उसका। हाँ? सुसुप्ति अवस्था जब आती है, जब गाढ़ी नींद आती है, तो महाराज आप अपने बाल बच्चों को और अपने पति को, अपनी पत्नी को, सबको छोड़ देते हो, सबका त्याग कर देते हो। यहाँ तक कि अपने आग्रहों का भी त्याग कर देते हो। यहाँ तक कि आप में जो विकार हैं, हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, उनका भी परित्याग सुसुप्ति की अवस्था में हो जाता है। महाराज आप कितने बड़े क्रोधी हो, आपका जो क्रोध का स्वभाव है, आपका जो चिड़चिड़ापन है और आपकी जो कामुकता है, वो सब सुसुप्ति में लीन हो जाती है। इन सब का सुसुप्ति में त्याग होता है। इसलिए सुसुप्ति त्याग की पराकाष्ठा, ये संन्यास अवस्था है, ये संन्यास है सुसुप्ति। और शिव संन्यास के देवता, जहां सब कुछ है लेकिन सबका त्याग कर रहे हैं। महोक्षः
खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिना कपालम चेति यत् तव वरद तंत्रोपकरणम। जिस जिस समृद्धि के आगे महाराज धनद भी लजाए जाएं, जिन्होंने कुबेर को कोषाध्यक्ष बना दिया, इंद्र को महाराज स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया, और जिन्होंने ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक का अधिपति बना दिया, और महाराज जिन्होंने भगवान श्री हरि को संपूर्ण विश्व का पोषक पालक, ये श्री शिव महापुराण में कथा थी। शिव महापुराण के रुद्र संहिता में सती खंड में ये कथा आती है। आगे चल के आप सुनेंगे कि भगवान महादेव ने भगवान विष्णु का कैसे सम्मान किया। ऐसे बढ़िया अपनी गौशाला में, कैलाश की जो गौशाला थी, धेनुशाला थी, और वहां महाराज भगवान को सिंहासन बढ़िया सा मंगवाया, और श्वेत छत्र लगाया, और फिर चंवर मंगवाए, और मंगल कलशों से उनका अभिषेक कराया, और उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया। और भगवान महादेव बड़े खुश हुए। अपने जैसे कोई पिता अपने बच्चे को वो उन्नत पद पर, सर्वोच्च पद पर बैठा देख के जैसे वो पिता प्रसन्न हो जाता है, भावुक हो जाता है, आनंद में उसका हृदय भर जाता है, वैसे ही भगवान महादेव ने आज भगवान श्री हरि को जब सर्वोच्च सिंहासन पर बिठाया, और आज भगवान महादेव ने स्वयं सम्मान किया श्री हरि का, और कहा आज से तुम हो संसार के पोषक पालक। जैसे हमारी महिमा वैसी तुम्हारी। ये सती खंड में कथा थी। तो भगवान ने ही श्री हरि को वो सर्वोच्च आसन दिया है। ओ महाराज, भगवान श्री हरि को और पोषक पालक के रूप में भगवान ने ही तो प्रतिष्ठापित किया है। ये वो है परमात्मा जिनके पास सब कुछ है। सुरास्ताम ताम वृद्धिम दधति च भवद्भ्रू प्रणिहिता, और उनके पास संग्रह क्या है? बोले महोक्षा, बूढ़ा बैल, महोक्षा। कई लोग सवारी के बड़े शौकीन होते हैं, बड़े शौकीन होते हैं सवारी के। नई नई गाड़ियां हर साल बदलते रहते हैं। हाँ, अभी तो 50 लाख की है, फिर 1 करोड़ की ले ली, 1 करोड़ की बेच ली, फिर 2 करोड़ की ले ली। कई लोग वाहनों के बड़े शौकीन हैं। महादेव से कहा आप? बोले हमारे पास क्या, हमारे पास तो बूढ़ा बैल है, महोक्षा। अच्छा, कई लोग क्या है, वाहन के शौकीन नहीं हैं, तो महाराज उन्हें पलंग, अच्छे अच्छे गद्दे और अच्छे अच्छे पलंग, बढ़िया बढ़िया पलंग हो और उस पर गद्दा हो, और उस पर ऐसा पलंग पोस डालते हैं एक सलवट न पड़ी हो, हर समय सफाई करते हैं। और महादेव के पास कौन सा पलंग है? बोले खट्वांगम, खटिया का एक ही पाया है, पूरा तो है ही नहीं खट्वांगम। एक महात्मा कहते थे खट्वांगम पूरी खटिया नहीं है, एक पाया खट्वांगम महोक्षा खट्वांगम। अच्छा, कई लोग क्या कि ना तो वाहन के शौकीन होते हैं और ना पलंग बिस्तर के, वो हथियार के, वो रिवाल्वर हो, राइफल हो, और नए नए खरीदते रहते हैं और टांगते रहते हैं, जेब में लगाए रहते हैं। उन्हें हथियार का बड़ा शौक है, अस्त्र शस्त्रों के शौक। या महादेव के पास कौन सा अस्त्र शस्त्र? परशु, खंड परशु। हाँ? खंड परशु फरसा है, वो भी महाराज को बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा। महोक्षा खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिना। अच्छा, कई लोग क्या कपड़े के अच्छे, भले खाने के लिए अपने घर में ना होए,
खाने के लिए रोटी नहीं, लेकिन कपड़े ऐसे पहनेंगे बिल्कुल सफेद और वो प्रेस किए हुए हैं और बढ़िया कपड़े। हाँ, वो बस लोगों को दिखाने के लिए प्रेस किए हुए बढ़िया कपड़े, उनमें दाग न लगा। महादेव के पास कौन सा कपड़ा है? पहली बात तो ये दिगंबर है। ये जो दिशाएं हैं ना, ये दिशाएं ही महादेव की वस्त्र हैं। और कदाचित किसी भक्त ने कहा, महाराज कुछ तो हमारी चर्म ही पहन लो। गजासुर ने कहा, गजासुर की कथा आती आगे शिव महापुराण। महादेव हमारी चर्म का को आप धारण करो। महादेव ने कहा, वो तो आशुतोष हैं, बड़े भोले वाले हैं, और उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी चर्म धारण करें। अब महाराज हाथी की चर्म पहन ली, कभी मृग चर्म पहन ली, कभी बागंबर लपेट लिया। हाँ, और लंगोटी के नाम पर तो महाराज कभी सांप को अपने कमर में लपेट के और गज चर्म की लंगोटी लगा ली, कोपिन लगा ली। ये इनके कपड़े देखो आप। एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु दर्शन करने आ गए। भगवान महादेव का दर्शन करने कैलाश पर भगवान विष्णु पधारे, और दर्शन करने पधारे तो महाराज गरुड़ जी पर बैठ के आए। और गरुड़ जी पर बैठ के आए, जो गणों ने कहा कि महाराज भगवान विष्णु आपका दर्शन करने पधारे हैं। और भगवान महादेव तो भगवान विष्णु तो उनकी आत्मा है, उनके स्वरूप हैं, उनके अभिन्न हैं। सो अपने अभिन्न भगवान विष्णु को आया हुआ जब उन्होंने सुना तो बड़ी उतावली से अपने आसन से उठ के खड़े हो गए। और उठ के खड़े हुए और महाराज जल्दी से बाहर निकले, तब तक भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होके और सामने पधार गए। और सामने पधारे तो महाराज जो कोपिन पहन रखी थी ना, लंगोटी, सांप कमर में बांध रखा था और उसमें गजचर्म जो थी ना, और उसको लगाए रखा था सांप में। सो महाराज गरुड़ जी को देखते ही वो तो वैसे लंगोटी पहन के कोपिन पहन के पधार गए, सांप लपेट के। और जो गरुड़ जी को देखा सांप ने, ओहो वो तो डर गया और वो भाग खड़ा हुआ। और भाग खड़ा हुआ सांप जब कमर में जो लिपटी थी रस्सी सांप के स्थान पर, वही जब गिर गई, हट गई, तो महाराज आप दिगंबर जैसा इनका स्वरूप है वैसे ही आप खड़े हो गए महादेव। अब तो भगवान विष्णु लगे हंसने, वाह वाह क्या है महादेव का सुंदर स्वरूप। ये भगवान महादेव ना तो क्या कपड़ा है इनके पास, महोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिना। और कई लोग, परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज अभी चर्चा कर रहे थे, वो आजकल वक्ता लोग भी क्रीम पाउडर के बड़े शौकीन होते हैं। महाराज कई वक्ताओं को तो हमने सुना है, देखा तो नहीं ऐसा, कई वक्ताओं के साथ श्रृंगार करने वाले चलते हैं, 3-3, 4-4 लोग चलते हैं, बाल बनाने वाले चलते हैं कि वो छल्लेदार बाल हो जाएं, और महाराज वो मेकअप करने वाले और क्रीम पाउडर लगाने वाले कई चलते हैं साथ में। महाराज कई घंटे तक श्रृंगार होता है, तब वो चैनल के सामने आते हैं, ऐसे थोड़ी आते हैं। अब तो महाराज माताएं, पहले माताएं श्रृंगार करती थी, फिर पुरुष श्रृंगार करने लगे, वो भी ब्यूटी पार्लर में जाने लगे, और अब तो महाराज वक्ता भी उसी श्रेणी में पहुंच गए। तो भगवान का श्रृंगार क्या है, उनका क्रीम पाउडर क्या है महादेव का, वो काहे का श्रृंगार करे, कौन सी क्रीम लगावें, कौन सा पाउडर लगावें। भस्म फणिना, अरे जो चिता की भस्म है उसे ही महादेव अपने अंग अंग में, अपने श्री विग्रह में लपेट लेते हैं। जो चिता की भस्म है
यही महादेव का श्रृंगार है। ये जो पवर्ग है इसे महादेव अपने पास रख लेते हैं और सबको अपवर्ग बांट देते हैं। पवर्ग, पवर्ग पता है आपको? आपने सुना है पवर्ग? क्यों जी? हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। 5 वर्ग होते हैं वर्णमाला में। कवर्ग में क ख ग घ ङ, ऐसे पवर्ग में पा फा बा भा मा। तो भगवान महादेव क्या करते हैं? अपने पास तो रखते हैं पवर्ग और सारी दुनिया को बांटते हैं अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब जिसमें पवर्ग न होए वो अपवर्ग। पवर्ग किसमें नहीं है? देखो जो मोक्ष है ना, मुक्ति, जो स्वस्वरूप स्थिति है, अपने स्वरूप में जो प्रतिष्ठा है उसमें पवर्ग नहीं रहता है। उस मोक्ष की स्थिति में न पाप है न पुण्य है, पाप। तो ये जो मोक्ष की स्थिति है इसमें न पाप रहता है न पुण्य रहता है। और मोक्ष की जो स्थिति है ये किसी कर्म का फल नहीं है, ये परमात्मा का अनुग्रह है। ये महापुरुष की, सद्गुरुदेव की कृपा से ही वो स्थिति जीवन में आती है। जीवन मुक्ति की स्थिति तभी आती है जब महाराज महापुरुष की, सद्गुरुदेव की कृपा से भगवान के अनुग्रह की वर्षा होती है, तब ऐसी स्थिति जीवन में आती है। हाँ, ऐसे थोड़ी आती है। तो महाराज न वहां पाप है न पुण्य है और न मोक्ष की स्थिति किसी कर्म का फल है। और तो पा फा, इसके बाद क्या आया? बा। तो मोक्ष की स्थिति में बंधन नहीं होता है। बंधन तो कर्म से होता है, बंधन तो माया के कारण होता है। और मोक्ष की स्थिति में कर्म पाश रहता ही नहीं है, वो टूट जाता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान की जो अग्नि है सारे कर्मों को भस्म कर देती है। तो इसलिए मोक्ष की स्थिति में कर्म रहता ही नहीं, तो कर्म पाश नहीं है तो बंधन कहां से होगा? वहां बंधन नहीं है। मोक्ष की स्थिति में न बंधन है ना किसी कर्म का फल है और ना वहां पाप पुण्य है। और पाफा बा, और उसके बाद क्या आया? भा। ये जो मोक्ष की स्थिति है ये, इसमें भोग नहीं होता। और मोक्ष की स्थिति में मोह ममता भी नहीं होते, ना किसी से मोह ना किसी से ममता। निर्मम हो जाता है वो व्यक्ति, निर्मम, निर्ममो निरहंकार। ये मोक्ष की। तो भगवान महादेव क्या करते हैं कि महाराज जो उनकी शरण में आया और जिसने भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम किया और जिसने दोनों हाथ ऊपर उठा के बोल दिया हारा हारा, जिसने एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के कह दिया हर हर महादेव, सो महाराज भगवान उसे अपवर्ग दे देते हैं। वो मोक्ष की स्थिति जीते जी वो मुक्त स्वरूप हो जाता है। सारे झंझटों से, अज्ञान के पाश से, कर्म के पाश से, अविद्या के पाश से, हाँ, और सुख दुख के द्वंद्वों के पाश से वो सर्वथा सर्वथा के लिए विमुक्त हो जाता है। जिसमें मोक्ष की स्थिति ये भगवान महादेव के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। मोक्ष की स्थिति यहाँ बंधन नहीं है और भोग नहीं है और महाराज यहाँ मोह ममता भी नहीं है। तो ये हो गया अपवर्ग। तो भगवान
होती है तो महाराज पवर्ग सहित देव अपवर्ग फल प्रदा। पवर्ग से पवर्ग को रखते हैं महादेव अपने पास और बांट देते हैं अपने भक्तों को अपवर्ग। ऐसे हैं भगवान महादेव, भस्म धारण करते हैं, चिता की भस्म धारण करते हैं। मोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिनः कपालम। नरक कपाल सुशोभित हो रहा है। ये तो ये तुम्हारा संग्रह है, यही तो तुम्हारे पास यही संग्रह परिग्रह है महादेव। हाँ, ये सब अपने पास रखते हो और जो आया सकाम उसके भंडार भर देते हो और जो आया निष्काम उसे झंझटों से मुक्त कर देते हो। ये शिव भगवान महादेव शिव है, सुसुप्ति के देवता, सन्यास के देवता है। शिव कहते हैं जैसे हिंसी धातो सिंह शब्द वशकांतौ शिव स्मृत वर्ण व्यत्ययतः सिद्धौ पश्यकः कश्यपो यथा। जैसे कश्यप, तो कश्यप किसे कहते हैं? जो पश्यति थी कश्यप, जो सबको समदृष्टि से देखे, एक समान सबको देखे। अरे कश्यप की पत्नी दिति भी है और अदिति भी है महाराज। गरुड़ जी की जो माँ है वो भी कश्यप की पत्नी है और सांपों की जो माँ है वो भी कश्यप की पत्नी। हाँ? देवताओं की जो माँ है वो भी कश्यप की पत्नी और दैत्यों की जो माँ है वो भी कश्यप की पत्नी। लेकिन कश्यप सब में समता। ये गृहस्थ का कर्तव्य है। तुम्हारे 4 बच्चे हैं, एक बहुत कमाता है, एक बहुत थोड़ा कमाता है, एक का बड़ा क्रोधी स्वभाव है, एक का कामी स्वभाव। लेकिन तुम उनको सब जितने बालक हैं उन पर सब पर तुम्हारी समभावना होनी चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए। पश्यकः कश्यप, तो जैसे पश्यतीति कश्यप, जो देखे सबको समान दृष्टि से देखे वो कश्यप। जैसे हिंसतीति सिंह, जो हिंसा करे, जो मार दे, जो खा ले, जो हिंसालु है, जो क्रूर प्रकृति का है उसको बोलते सिंह। तो जो हिंसक है वो सिंह। ऐसे ही जिसके वश में संपूर्ण, वशी शिव, वशी को उल्टा कर दो, ये वर्ण व्यत्यय होता है। वशी, वशी कांतौ है, वशी और शिव। तो वशी को उल्टा करो तो क्या होगा? वशी शब्द को जब तुमने विपरीत कर दिया तो वश, वशी शिवा, वशी कांतो। जो कांति का केंद्र है उसको कहते शिव। शिव किसे कहते हैं? जो कांति, ये तुम्हारी आंखों में चमक है ना, ये जो तुम्हारे हाथों में चमक है, ये जो तुम्हारे गालों में चमक है, ये क्रीम पाउडर से नहीं, ये चमक, ये तुमने बादाम के हलवा से चमक नहीं आई है, ये मेवा खाने से चमक नहीं आई है। जो तुम्हारी आंखों में है, जो तुम्हारे शरीर में है, जो तुम्हारे मुख में है। महाराज, मुर्दे के मुख में रसगुल्ला खूब उसे खिलाओ तो क्या उसके मुख में चमक आ जाएगी? तो क्या उसकी आंखों में चमक आ जाएगी? मुर्दे के मुख में बादाम डालो, बादाम का हलवा खिलाओ तो क्या उसके मुख में चमक आवेगी? उसके मुख में तो मक्खियां ही बिनबिनावेगी, क्योंकि अब उसके शरीर में शिव की सत्ता नहीं रही। शिव की सत्ता से, शिव की स्वरूप भूता चेतना से ही हमारे शरीर में, हमारे मुख में चमक आती है।
यदि उनकी सत्ता न हो, वो उनकी चेतना न हो, तो महाराज फिर चमक का, कांति का केंद्र तो शिव है। और इसीलिए हम सबका कांत तो शिव है। जैसे स्त्रियों के कांत उनके पति कहलाते हैं, उसी प्रकार हम सब जीव मात्र के कांत कौन हैं? बोले शिव है। हम सबके कांत, हम सबके स्वामी शिव है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 श्री करते त्रैलोक सुपाशी, शीतल त्रैलोक सुपाशी, शीतल त्रैलोक सुपाशी, शीतल त्रैलोक सुपाशी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीतल त्रैलोक सुपाशी, शीतल त्रैलोक आनंद सिंधु और सुख के राशि, चेतना के जो केंद्र हैं उनको कहते हैं कांत। शिव कांति ही दीप्ति ही। व्याकरण में तुदादी में जो है, जो वश धातु है वो कांति अर्थ में है, और अदादी में जो धातु है वो वष्टि, जिसके जो इच्छा शक्ति का आश्रय है, जो प्रकाश का केंद्र है, स्वयं प्रकाश परमात्मा को कहते हैं शिव। स्वयं वशति प्रकाशते, जो प्रकाश का केंद्र है उसे शिव कहते हैं। शिव कहते हैं स्वस्मिन् प्रपंचम प्रकाशयति, जो प्रपंच को अपने में प्रकाशित करता है। शिव में ही हम सब दिखाई पड़ते हैं। हमारी सबकी सत्ता शिव में है। जैसे रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है अंधेरे में, अंधेरे में जैसे रस्सी पड़ी हुई है और उस रस्सी में किसी को भ्रमवश सांप की प्रतीति होने लगती है, सांप जैसे उसे दिखाई पड़ने लगता है, ऐसे ही हम सबको शिव में इस नाम रूपात्मक जगत का दर्शन हो रहा है। शिव में तो जो स्वयं प्रकाश परमात्मा है, शिवा शोभना गुणा, इनके बड़े सुंदर भक्त वात्सल्य आदि दिव्य गुणगण जिनमें विराजमान है, विद्यमान हैं, ऐसे जो भगवान देवादिदेव महादेव हैं उनको कहते हैं शिव। भगवान देवादिदेव महादेव का ये वाङ्मय स्वरूप शिव महापुराण। आइए महात्म्य का आरंभ कर देते हैं। हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहि मे कथा सारम पुराणानां विशेषतः। आप देखो, हे
एक बार हे नहीं बोले, 2 बार हे सूत। 2 बार क्यों बोले? भाई आदरे वीप्सा, ये आदर के कारण ये 2 बार, अत्यधिक आदर का भाव श्री सूत जी के प्रति इन ऋषियों के मन में है, और इसलिए एक बार नहीं 2 बार शौनक जी ने हे सूत, हे सूत आप महाप्राज्ञ हो। अब आप देखो, एक होता है अज्ञ, दूसरा होता है अल्पज्ञ, तीसरा होता है प्राज्ञ, और चौथा होता है महाप्राज्ञ। 4 श्रेणी। अज्ञ का मतलब जो कुछ जाने ही नहीं, अज्ञानी, उसको बोलते अज्ञ, अज्ञ। और दूसरा होता है अल्पज्ञ, वो थोड़ा जानता है, संशय बना रहता है, अल्पज्ञ। तो एक होता है अज्ञ, दूसरा होता है अल्पज्ञ, और तीसरा होता है प्राज्ञ, ज्ञानी, जिसे तत्व का परिज्ञान है, जिसे शिव तत्व का परिज्ञान है, जिसे आत्म तत्व का परिज्ञान है, वो प्राज्ञ है। और यहां शौनक जी सूत जी को प्राज्ञ नहीं कह रहे हैं, यहां कह रहे महाप्राज्ञ। हे सूत महाप्राज्ञ, आप महाप्राज्ञ हो। महाप्राज्ञ कौन? जो ज्ञानी होकर भगवान महादेव का भजन करता हो, जो ज्ञानी होकर तत्वज्ञ होकर भगवान महादेव की कथा सुनता हो, भगवान महादेव का अर्चन करता हो। ये जो महापुरुष हैं, हमारे जो आदर्श महापुरुष, चाहे हमारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय हमारे सद्गुरुदेव, हमारे परमाराध्य परम पूज्य स्वामी श्री विष्णुआश्रम जी महाराज, अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, शिव स्वरूप हमारे परम पूज्य श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, सब तत्वज्ञ तत्व प्रतिष्ठ महापुरुष थे। भगवत स्वरूप, साक्षात भगवत स्वरूप महापुरुष थे। लेकिन ये सब तत्वज्ञ होकर भी हम सबको शिक्षा देने के लिए, हम सबके लिए एक मार्ग स्थापित करने के लिए, हमारे लिए एक मर्यादा स्थापित करने के लिए तत्वज्ञ होकर भी ये भगवान की पूजा करते थे। भगवान की हमें ध्यान है, हमारे परम पूज्य महाराज श्री अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य स्वामी श्री विष्णुआश्रम जी महाराज जब सायंकाल को 1 घंटे मौन रहते थे, और इसके बाद जब मौन समाप्त हुआ तो चलो, और फिर बिहारी जी के मंदिर में जाके महाराज श्री स्वयं परिक्रमा कर, नियम था उनका। महाराज और हम लोग जो हैं पीछे पीछे परिक्रमा कर, उन्हें परिक्रमा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पूजा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मौन की और कीर्तन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक मार्ग को, हमारे लिए एक मर्यादा को स्थापित करने के लिए वे स्वयं उस प्रकार का आचरण किया करते। हम लोग तो वक्ता हैं, और वक्ता कहते हैं जो बोलता रहता है। वक्ता बहुत हो गए, और इतने वक्ता हो गए कि श्रोता कम पड़ गए। श्रोता कम हो गए, वक्ता ज्यादा हो गए। हम लोग तो वक्ता हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही जाते हैं, अपने जीवन में उसका आचरण नहीं। महापुरुषों का जीवन जैसा उनका ज्ञान, और वो ज्ञान उनके आचरण में।
और इसीलिए उनके आचरण को देख देख कर, उनकी लीलाओं का दर्शन करके महाराज हम लोग उनका अनुकरण किया करते थे। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज का आप दर्शन करो। परम पूज्य श्री सर्वेश्वर स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, इनके जीवन में आचरण वही जो ज्ञान है तदनुसार इनका आचरण। वर्तन वैसा। तो महाप्राज्ञ किसे कहते हैं? महाप्राज्ञ कहते हैं कि महाराज तत्वनिष्ठ होकर भी, अद्वैत निष्ठ होकर भी जो भगवान देवादिदेव महादेव के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करता है, वर्णन करता है, उन्हें वंदन करता है, उनका अभिनंदन करता है और उनके भक्तों को देख देख के नंदन करता है, महाराज खुश हो जाता है। वाह वाह क्या बढ़िया कीर्तन कर रहा है। कई लोग तो अरे ये भी बड़े भगत जी हो गए, देखते ही हंसी उड़ाते हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं महाराज, वो तो देख देख के खुश होते। वाह क्या बढ़िया कीर्तन कर, कैसा मस्त, कैसा भाव है। ये कई लोगों का महाराज, कई लोग वेदांती जो अपने को मानते हैं महाराज, वो कहते हैं कि भगवान की पूजा कर ली, यदि भगवान की कथा सुन ली तो कहीं हमारा वेदांत उड़ न जाए कपूर की तरह। और जो वेदांत कपूर की तरह उड़ जाए वो वेदांत किस काम का? द्वैतम बंधाय बोधात् प्राग जाते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम भावितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदर। जब तक ज्ञान नहीं होता है, जब तक आत्मदर्शन नहीं होता है, तब तक द्वैत बंधन का कारक होता है, बंधन का कारण होता है। और वही ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्त महापुरुष जब द्वैत की परिकल्पना करके, सेवक सेव्य भाव की परिकल्पना करके, सख्य भाव की परिकल्पना करके, कांता कांत भाव की परिकल्पना करके, और जब महाराज वे महापुरुष ज्ञानी होकर भी भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो महाराज वो जो द्वैत निष्ठा है, उन तत्वज्ञ महापुरुषों की जो वो द्वैत निष्ठा है, वो महाराज अद्वैत निष्ठा से हजारों गुना अच्छी है। तादृशी यदि भक्ति ही स्यात् सातु मुक्ति शताधिका। महाप्राज्ञ कहते हैं उस महापुरुष को जो ज्ञानी होकर भी भगवान की आराधना करता है, ज्ञानी होकर भी गंगा जी में गोता लगाता है, ज्ञानी होकर भी महाराज जो भगवान की कथा का श्रवण वर्णन करता है। ऐसे जो महापुरुष हैं उनको बोलते हैं महाप्राज्ञ। हे सूत महाप्राज्ञ, आप महाप्राज्ञ हो, आप हमें और सिद्धांत, सर्व सिद्धांतविद, सब सिद्धांतों को आप जानते हो अच्छी तरह से, सिद्धांतों का समन्वय करना भी आपको अच्छी तरह से आता है। सिद्धांत तो एक ही होता है, लेकिन कहीं कुछ बताया, कहीं कुछ बताया, लेकिन उनका समन्वय कैसे किया जाए ये आपको पता है। आख्याहि में कथा सारम, आप हमें कथा का सार सुनाओ। कथा सारम, और कथा का सार का मतलब ये तो कथासु यत् सारम, कथा में जो सार सार होए वो सुनाओ। दूध बहुत पिला दिया, अब मक्खन खिलाओ, मक्खन खिलाओ।
तो कथासु यत् सारम, इसका मतलब कथा अलग हो गई और उसका सार अलग हो गया। नहीं नहीं, बोले ये बात नहीं, कथैव सारम, ये जो भगवान की कथा है यही सार है, और वो भगवान महादेव की मंगलमयी कथा का आप हमें श्रवण कराओ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमम् शैवं पुराण परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। ये जो व्यक्ति मौत के मुख में मौत का ग्रास बना हुआ है, कालव्याल मुख ग्रास, जैसे आपने रसगुल्ला मुख में रख लिया, हा? कब आपके गले के बिल से गल विलाधा संयोगानुकूलो व्यापारा, तो जो गले का बिल है ना, और उससे रसगुल्ला कब पेट में पहुंच जाए कुछ पता है? ठिकाना नहीं, वो कब पेट में आ गया। ऐसे ही ये जो है, ये जो काल रूपी अजगर है, इसने हम सबको अपने मुख में ले रखा, अपना कौर बनाए रखा है, ग्रास। अब वो कब उस अजगर के पेट में पहुंच जाए हम सब, कुछ ठिकाना नहीं है। बुलबुला कब फूट जाए कुछ पता नहीं। तो भाई यदि काल रूपी अजगर के मुख का ग्रास तो सबको बनना ही है, ये जितने शरीर हैं सबको एक न एक दिन काल के मुख में जाना ही है ना। श्री शिव महापुराण के श्रवण से तुम मौत से तुम्हारा शरीर नहीं बचेगा। ये नहीं कि हमने यदि शिव महापुराण का श्रवण कर लिया तो हम तो अब मरेंगे ही नहीं। ये शरीर तो एक न एक दिन जाएगा, लेकिन श्री शिव महापुराण का श्रवण करने से लाभ ये होगा कि महाराज, जैसे तवे पर यदि तुमने चिकनाई लगा ली, घी लगा लिया, और फिर आपने गीला गीला बेसन उस पर डाल दिया, तो क्या होगा? करछुल लगाते ही और वो चीला आपके करछुल में आ जाएगा, उसे खुरचना नहीं पड़ेगा, उसे छुड़ाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। और यदि तुम चिकनाई लगाना भूल गए, तेल डालना भूल गए और ऐसे ही गीला गीला बेसन डाल दिया, तो क्या होगा? तो फिर वो चिपक जाएगा तवे में, और फिर खुरच के और टूट के खंड खंड होके वो चीला बनने वाला नहीं, फिर वो किसी काम का बेसन नहीं रहेगा। तो इसलिए शिव महापुराण का यदि तुमने श्रवण किया है तो मृत्यु के मुख में जाते समय जो भयंकर कष्ट होता है वो कष्ट नहीं होगा। अनायास, जैसे सर्प केचुल का त्याग कर देता है, वैसे ही अनायास अपने कब शरीर छूट गया पता ही नहीं चलेगा। महाराज इस प्रकार से यहां बहुत सुंदर श्री सूत जी महाराज ने, आइए 2-4 बार संकीर्तन कर लेते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव शंभो
गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। हारा हारा। महादेव। अभी सब लोग नहीं बोले, आप सब लोग जोर से एक बार जोर से बोले, क्योंकि पात्रता तभी आवेगी, शिव महापुराण के श्रवण की योग्यता तभी आप में आवेगी जब आप भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करोगे। एक बार बोलो हारा हारा। श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक, वैसे तो 1,00,000 श्लोक है, लेकिन हम सबका कल्याण करने के लिए संक्षेप में 24,000 श्लोकों का ये श्री शिव महापुराण। और ये 24,000 श्लोक क्यों हैं? बोले गायत्री मंत्र के जो है 24 अक्षर, ये जो गायत्री में जो 24 अक्षर हैं, इन 24 अक्षरों की व्याख्या है ये 24,000 श्लोक। 1,000 श्लोक, एक गायत्री के अक्षर की व्याख्या है। 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं। संहिता कहते हैं सम्यक हितम बदति यासा संहिता स्मृता, जो हमारे हित का उपदेश करे वो संहिता, जिससे हमारा हित हो, जिसके श्रवण से, जिसके वर्णन से हमारा हित हो, वो संहिता। तो 7 संहिताएं हैं, 7 संहिताएं और 24,000 श्लोक। 7 संहिताएं क्यों हैं? क्योंकि दिन तो 7 ही होते हैं और मृत्यु 7 ही दिनों में होनी है। कोई रविवार में, कोई सोमवार में, कोई मंगल में, कोई बुध में, कोई बृहस्पति में, भाई 7 दिनों में ही मृत्यु होनी है। तो जो शिव महापुराण की 7 संहिताओं का श्रवण करता है, वर्णन करता है, अनुशीलन करता है, पाठ करता है, महाराज वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। 7 संहिताएं। पहली ही संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर किसे कहते हैं? विद्येश्वर कहते हैं जो विद्या के ईश्वर हैं, उनको कहते हैं विद्येश्वर। अच्छा, जानना सब चाहते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो जानना नहीं चाहता है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो जीना नहीं चाहता है? सब जीना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं और सब सुख चाहते हैं। सब में जीने की इच्छा, जानने की इच्छा और सुख की इच्छा। तो ये जो ज्ञान है, जानना, ये ज्ञान बिना महादेव की कृपा के नहीं होता है। ज्ञान विच्छेन महेश्वरात्। यदि आप ये चाहते हो कि मेरा बेटा पढ़े लिखे विद्वान बने, वो अपने विषय में पारंगत हो, तो आप उससे कहो कि महादेव की आराधना करे, महादेव को जल चढ़ावे, महादेव का जप करे, नित्य मंदिर में जाके प्रणाम करे, स्तोत्र का पाठ करे। महादेव की आराधना से ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। ज्ञान इच्छेन महेश्वरात्। महेश्वर ज्ञान प्रदाता हैं।
और ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक मोक्ष नहीं होता है। इसलिए भगवान महादेव की कृपा के बिना मोक्ष की अनुभूति नहीं होती है। ये ज्ञान भगवान महादेव की कृपा से। इसलिए पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता। ईशानः सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम। ईशानः सर्व विद्यानाम, श्रुति भगवती कहती है सबके ईश्वर हैं भगवान महादेव। ये विद्येश्वर संहिता पहली, और दूसरी संहिता है रुद्र संहिता। सबसे बड़ी है रुद्र संहिता। 5 खंड है रुद्र संहिता में, बड़े बड़े 5 खंड है। और ये जो रुद्र संहिता है ये साक्षात रुद्र का ही स्वरूप है। जैसे रुद्र के 5 मुख हैं वैसे ही रुद्र संहिता के भी 5 खंड हैं। सबसे बड़ी संहिता सृष्टि खंड है, सती खंड है, पार्वती खंड है, महाराज कुमार खंड है, और उसके बाद युद्ध खंड है। ये 5 खंड है, बहुत विशाल ये रुद्र संहिता। तो दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, और तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, और चौथी संहिता है कोटि रुद्र संहिता, और 5वीं संहिता है उमा संहिता, और 6ठी संहिता है कैलाश संहिता, और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार से 7 संहिताएं शिव महापुराण। साक्षात भगवान देवाधिदेव महादेव का स्वरूप ब्रह्मतुल्यम। ये ब्रह्मतुल्य है। ब्रह्म का अर्थ है, ब्रह्म के 2 अर्थ हैं। एक तो व्यापक जो तत्व है उसको ब्रह्म कहते हैं, जो हर देश में है, हर काल में है, हर वस्तु में है, कण कण में है, क्षण क्षण में है। ऐसे जो परम तत्व को कहते हैं ब्रह्म। तो ब्रह्म संवितम का मतलब जो व्यापक शिव तत्व है उसके समान ये श्री शिव महापुराण। और दूसरा ब्रह्म संवितम का अर्थ है वेदतुल्यम। ब्रह्म का अर्थ है वेद। श्री शिव महापुराण में आपको भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं भले ही आपको दिखाई पड़ती हो, आपको सुनाई पड़ती हो। अनेक आख्यान हैं, अनेक कथाएं हैं, अनेक प्रकार के मंगलमय चरित्र हैं भगवान महादेव के, अनेक अवतारों का वर्णन है। लेकिन उन सब के माध्यम से वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ब्रह्म संहितम का अर्थ है वैदिक सिद्धांत को ही इन सब रूपों में बताया गया। वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गति प्रदम। अब आप देखो 2 कथाएं हैं महात्म्य में, 2 मुख्य कथाएं हैं, वो आपको संक्षेप में सुनाई देती। पहली कथा है एक ब्राह्मण की जिसका नाम था देवराज। इतिहासम अत्रैवोदाहरन्ति मम इतिहासम पुरातनम। इतिहास का मतलब इति का मतलब यह, हा का अर्थ है निश्चित रूप से, आस का मतलब था। ये कपोल कल्पित नहीं है जो हम घटना तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। ये किसी आजकल बोलते हैं इतिहासकार, बड़ा शब्द बोलते हैं इतिहासकार। अरे भैया इतिहासकार क्या होता है? इतिहास को कोई करने वाला, इतिहास का कोई निर्माण करने वाला नहीं होता है। इतिहास तो उसे कौन बनावेगा आजकल। और महाराज इतिहास में भी कितने प्रकार के, वो कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, कोई किसी प्रकार की घटना का वर्णन करता है, कोई किसी प्रकार। हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म के 2 इतिहास ग्रंथ हैं। इतिहास पुराणाभ्याम
वेदम समुपबृंहय। इतिहास के दो ग्रंथ हैं और वो हमारे सनातन धर्म के इतिहास हैं। आज जो हमारे ऊपर इतिहास थोप दिया गया, किसी को महान बना दिया गया और किसी को क्या क्या बनाया गया। हाँ? हमारे ऋषि मनीषी, हमारे अवतार पुरुष, हमारे जो सनातन धर्म के, हाँ, भगवान के अवतार, हमारे ऋषि मनीषी कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कहीं उनका नाम है? आजकल इतिहासकारों ने उनका, अरे अमुक व्यक्ति महान था, अमुक व्यक्ति महान था, ये वो, ये क्या ये हमारा इतिहास? जो इतिहास थोप दिया गया। हमारे इतिहास के ग्रंथ हैं वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् महाभारत। ये कई लोग कहते हैं कि महाभारत यदि घर में रख लिया तो महाभारत छिड़ जाएगी। हाँ? अरे महाभारत ले आए खरीद के गीता प्रेस से। महाभारत मत रखना, नहीं तो कहीं महाभारत ना हो जाए। अरे भैया, बड़ा भारी भ्रम पाल रखा है तुमने। तुमने अपने इतिहास का आदर करना नहीं सीखा, इसीलिए तुम पर इतिहास थोप दिया गया। तुम अपने इतिहास का आदर करना सीखो। हमारा इतिहास है महाभारत। आप ध्यान से पढ़ो वाल्मीकि रामायण, ध्यान से पढ़ो। इतिहास तो बड़ा पुरातन इतिहास सुनाया। देवराज नाम का एक ब्राह्मण, दरिद्रो रस विक्रेता, दरिद्र था। कभी संध्या स्नान नहीं करता, स्नान तो कभी करता ही नहीं था, संध्या वंदन नहीं करता था। और उसने अधर्म करके बड़ा धन कमाया, लेकिन न धर्माय धनम तस्य। बड़ा अन्याय, दुराचार, अनाचार, लूट, ढेर सारा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसका एक कण भी धर्म में नहीं लगाया उसने। न धर्माय धनम चत्वारो धन दायादा धर्माग्नि नृप तस्करा तेषाम ज्येष्ठापमानेन त्रयः कुप्यं विसोदरा। और इसी श्लोक का अनुवाद किसी ने किया है दोहे में। लक्ष्मी के सुत चारि हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, जेठे सुतई न मानिए तो तीन करे भड़पोर। लक्ष्मी जी के 4 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है धर्म, और फिर अग्नि है, फिर राजा है, चोर है। ये 4 बेटे हैं। लक्ष्मी का विनिमय धन को यदि आप धर्म में नहीं लगाओगे तो या तो आग लग जाएगी, या फिर सरकार छापा डाल देगी, या चोर चुराए ले जाएंगे। आजकल तो महाराज क्या साइबर क्राइम क्या होता है, सब सीधे निकाल लेते, आपको पता भी नहीं चलता है। खाता खाली, सब गायब हो गया। जेठे सुतई न मानिए तीन करे भड़पोर। देवराज ने अपने धन को कभी धर्म में लगाया ही नहीं। और ये देवराज वेश्यागामी हो गया। इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, अपने माता पिता की वैश्या के चंगुल में फंस के हत्या कर दी। ऐसा बना, माता पिता को, बूढ़े माता पिता को मार डाला, क्योंकि ये हमारे कांटे हैं, हमको टोकते हैं, रोकते हैं, हटाओ इन्हें। अपना रास्ता साफ करने के लिए इसने माता पिता को मार दिया, अपनी साध्वी सती धर्मपत्नी का वध कर दिया। और महाराज शराब पीता, जुआ खेलता, क्या नहीं दुराचार किया इसने। और फिर धीरे धीरे अब हो गया बूढ़ा और वृद्ध हो गया। तो अब एक दिन क्या हुआ, प्रतिष्ठानपुरम आगतः, झूसी में पहुंच गया। हा? तो ये झूसी है ना पास में, आप दर्शन कर रहे हो इसका, झूसी का। आ गया एक दिन। अब महाराज तीर्थराज प्रयाग की सन्निधि मिल गई।
सन्निधान मिल गया। और यहाँ जैसे श्री शिव महापुराण की कथा हो रही है वैसे ही ये आया देवराज, तो एक ब्राह्मण देवता श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। 1 महीने का सत्र चल रहा था और इसको आ गया बुखार। झूसी में पहुंच के प्रतिष्ठानपुर में अब बुखार इतना आया कि अब उससे चला न गया, वो वहीं रह गया मंदिर के पास में जहां कथा हो रही थी, और वहीं ठहर गया। और इसने 1 महीने तक उन ब्राह्मण देवता के मुख से श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया। मन तो नहीं लगता था, मन तो उस दुराचार में ही था, लेकिन क्या करता, जबरन। जैसे यहाँ आप न चाहो न चाहो तो भी भगवान नाम आपके कानों में पड़ता ही रहेगा। आप बात करना चाहो तो सुनाई नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको भगवान का नाम सुनाई पड़ेगा। अरे बड़ा शोर मचता है, कई लोग तो बड़े दुखी होते हैं। अरे भैया, यही करने आए हो यहाँ, दुनिया की बातचीत। अब तो ये चाहता तो नहीं था, लेकिन इसने श्रवण किया और श्रवण किया श्री शिव महापुराण का। और महाराज महीना पूरा हुआ, 1 महीने के पश्चात पूर्णमासी में इसके प्राण निकल गए। और प्राण निकल गए तो यमराज ने भेज दिया अपने दूतों को, जाओ पकड़ के ले आओ, बड़ा भारी पापी है, ले आओ। अब यमराज जो थे, यमराज के दूत आए और उन्होंने जाल में बांध के और उसे ज्यों लेके चलने को तैयार हुए, त्यो महाराज तावत शिवगणा शुभ्रास्त्रिलोकांचित पाणया। ओ महाराज, उसी समय भगवान महादेव के 4 गण वहां पधार गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 4 गण आए गए। 4 गण क्यों आए? 3 आ जाते, 5 आ जाते, 2 आ जाते, 4 क्यों? बोले 4 इसलिए आए क्योंकि महादेव का जो नाम है, महादेव, कितने अक्षर हैं? 4। इसने महादेव 4 अक्षरों वाले महादेव के मंगलमय स्वरूप शिव पुराण का अपने कानों से सेवन किया था, श्रवण किया था। और इसीलिए महादेव ही, वो जो भगवान महादेव थे वही अपने भक्त की रक्षा के लिए वहां पधार गए। तो भगवान महादेव के वो गण आए और ये लिए जाल में बांध के, और जो चलने को तैयार हुए यमराज के दूत त्यों वो वहां पधारे। और भस्म भासित सर्वंगा रुद्राक्षांचित विग्रह, और लगी ललाट में भस्म और पहने रुद्राक्ष की माला और लिए हाथ में त्रिशूल। और महाराज वो भयंकर जटाएं खुली हुई उनकी, और उन्होंने किया अट्टहास और कांप गए। अट्टहास सुन के, भगवान के गणों का अट्टहास सुन के वो यमराज के दूत जो थे कांप गए। कहाँ लिए जा रहे उसे? बोले यमराज की आज्ञा से हम इसे लेने आए, नरक ले जाएंगे। अच्छा, हमारे महादेव के भक्त को नरक ले जाओगे? बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ कि महादेव का भक्त कैसे हुआ। यमराज के दूतों ने कहा महाराज ये महादेव का भक्त कैसे है? इसने तो बड़े दुराचार किए, बड़ा पापी है। हम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करेंगे, हम तो इसे बांध के ले जाएंगे नरक में, कुंभी पाक में डालेंगे, इसे खौलते हुए तेल में डाल के फिर खौलाएंगे। हाँ? असिपत्र वन में इसे छोड़ देंगे और वहां फिर इसके अंग अंग जब कटेंगे, रक्त की धारा बहेगी, और तब इसे पता चलेगा कि दुराचार का, अत्याचार का, अनाचार का फल क्या होता है। ले जाएंगे इसे, हम नहीं मानने वाले। अब महाराज फिर तो पहले तो डांटा था, अब की बार फिर पिटाई शुरू कर दी।
तो वो सब फेंक के उस जाल को और भागे त्राही त्राही करते हुए, और उन भगवान शंकर के गणों ने स्पर्श किया है उसका, और स्पर्श किया तो अब वो तो भगवान का स्वरूप हो गया, और उसे लेके कैलाश पर पधारे हैं भगवान महादेव का। उसे सान्निध्य मिल गया। क्यों? अजी उसने शरीर परित्याग के समय एक शैव ब्राह्मण के मुख से भगवान महादेव के वांग्मय स्वरूप श्री शिव महापुराण की मंगलमयी कथा का श्रवण किया था। इसलिए आज उसे भगवान, इतना दुराचारी, इतना बड़ा पापी, और उसको भी भगवान महादेव का सान्निध्य प्राप्त हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हरा हरा महादेव। अब इसके पश्चात एक और कथा है महात्मा की। समय चंचुला की कथा है। बिंदुक ब्राह्मण, चंचुला, और वो भी दोनों ही व्यभिचारी, और दोनों ने, यहाँ चंचुला ने शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया है, और उसे भी भगवान महादेव का सान्निध्य प्राप्त हुआ है। ये प्रसंग है। हाँ? अच्छा, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बिंदुक नाम का ब्राह्मण, समुद्र के किनारे एक गांव था, उसमें रहता था। बाष्कल नाम का ग्राम था, और इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था चंचुला। बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था वो सारे दुराचार में लिप्त था। विवाह हो गया, उसकी पत्नी थी चंचुला। वेश्या से बिंदुक वेश्या में आसक्त। जब पत्नी तरुणी हुई, बहुत समय तक उसने अपने मन को वशीभूत किया, और बाद में उसका मन भी उसकी मुट्ठी से निकल भागा, और वो भी पर पुरुष में उसकी रति हो गई। एक दिन बिंदुक ने देख लिया दोनों को, खूब पिटाई की अपनी पत्नी की, पर पुरुष से प्रेम करती है। उसने कहा आप अपने को सुधारो पहले, आप स्वयं तो सुधरते नहीं और हमें शिक्षा दे रहे हो। प्रायः ये जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो स्वयं को सुधारते नहीं हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। स्वयं तो शराब पिएंगे और बच्चों से कहते हैं शराब मत पीना। चंचुला कहने लगी आप स्वयं व्यभिचारी हो, आप वेश्या में निरत हो, और हमसे कहते हो कि ऐसा काम क्यों करते हो। उसने कहा नहीं नहीं, हम इसलिए नहीं तुमसे कहते हैं कि तुम पर पुरुष से प्रेम, ये नहीं हमारा कहना। हमारे कहने का अर्थ ये है कि जिससे भी प्रेम करो करो, हमें तो धन चाहिए, उससे धन खूब ले आओ। ऐसा दुराचार। दोनों कुमार्ग में लगे हुए एक दिन बिंदुक काल कविलित हुआ, और चंचुला जो थी धीरे धीरे अब प्रौढ़ हुई, और धीरे धीरे उसकी आयु अब बढ़ने लगी। एक बार सखियों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आई,
और वहां उसने शिवालय के समीप एक बड़े विद्वान और तपस्वी स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण के श्रीमुख से भगवान देवाधिदेव महादेव के मंगलमय प्रसंगों का, श्री शिव महापुराण का उसने श्रवण किया। और ब्राह्मण देवता जो थे वो नरकों का वर्णन कर रहे कि किस पाप से कौन सा नरक होता। कई लोग कहते नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। अरे कुछ नहीं, नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता। कई लोग नरक स्वर्ग का खंडन करते हैं। अरे होता क्या है नरक स्वर्ग? भैया पहली बात तो यह है कि नरक स्वर्ग दोनों होते हैं, और दोनों होते हैं इस विषय में हमारे शास्त्र प्रमाण हैं, हमारे पुराण प्रमाण हैं। प्रायः हर पुराण में नरक स्वर्ग का विस्तार से वर्णन किया गया, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, शिव महापुराण हो, देवी भागवत हो, सब में किया गया है नरक स्वर्ग का वर्णन। तो पहली बात आप ये समझ लो कि दोनों होते हैं, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप इस पचड़े में मत पड़ो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पहली बात तो आपको शास्त्र में, पुराण में आस्था निष्ठा रखनी चाहिए और आपको मानना चाहिए। और यदि इतना तुम्हें समझ में नहीं आता है तो इतनी बात तो समझ लो, जिस काम से नरक होता है वो काम कभी मत करो, और जिस काम से स्वर्ग होता है, जिस कार्य से स्वर्ग का निरूपण किया गया है, उस कार्य को अपने जीवन में अपनाओ। तुम कहते हो नहीं होते हैं, और यदि कदाचित होते हैं तो घाटे में रह जाओगे। अस्ति चेन नास्ति को हतः। यदि हैं तो फिर तुमने नहीं माना और तुम दुराचार में लगे रहे तो तुम्हें उस नरकी यातना का फल भोगना पड़ेगा। पहली बात तो यदि शब्द लगाना ही नहीं है, पर तुम्हारी समझ में नहीं आता है उसको समझाने के लिए कहा जाता है। अब तो ज्यों पुराण का श्रवण किया चंचला ने, शिव महापुराण का, और नारकी यातनाओं का श्रवण किया कि किस पाप से कौन सा नरक मिलता है और व्यभिचारी व्यक्ति को कौन सा नरक मिलता है, वो सुना तो महाराज उसके हृदय में पश्चाताप की आग जलने लगी। पुराण हमारे जीवन का दर्पण है। जैसे शीशे में आप अपने को देखते हो, माताएं शीशा बिना देखे बाहर नहीं निकलती, पहले शीशा देखेंगे, क्योंकि कहीं कुछ कहीं जूठन तो नहीं लगी है, कहीं कुछ गंदगी तो नहीं। शीशा हमारे स्वरूप का दर्शन कराता है, ऐसे ही हमारे जीवन का दर्शन है पुराण। जब आप कथा सुनते हो तो कथा सुनने की तरह मत सुनो, आप कथा को सुनो नहीं, कथा को अपने जीवन में उतारो। पुराण को अपने जीवन का दर्पण बना लो। उस पुराण को सुनते समय आप अपने जीवन को देखो कि पुराण में जो कुछ कहा गया है, जो विहित कहा गया है कि ये करना ये करना ये करना, वो हम करते हैं कि नहीं। पुराण में जो हमारे मनुष्य के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, वो कर्तव्य क्या हमने किए हैं कि नहीं, हमारे जीवन में वे आचरण हैं कि नहीं। आप पुराण को शीशे की तरह समझो। चंचला ने पुराण का, शिव महापुराण का श्रवण किया तो उसे अपना जीवन दिखाई पड़ने लगा पुराण में, और पुराण के दर्पण के माध्यम से वो अपने को लगी देखने, और उसे लगा कि ये पुराण में जो नरकों का और जिन पापों का वर्णन किया गया है, वो सारे पाप हमारे जीवन में है। मेरा क्या होगा, कैसे होगा मेरा कल्याण। उन शैव महापुरुष के चरणों में गिर गई चंचला और कहने लगी, आंसू भरे हैं आंखों में, और हाथ जोड़ लिए उन महापुरुष के,
कहने लगी महाराज हमारे समान कोई दुराचारी नहीं है, हमें तो प्रायः लोग दूसरों को तो पापी देखते हैं और अपने को बड़ा भारी धर्मात्मा समझते हैं। ये कुछ नहीं करता है, न संध्या बंदन करे और ना सदाचारी है, इसने कैसे पैसा कमाया। महाराज पड़ोसी की यदि कोई प्रशंसा कर दे तो फिर ऐसे निंदा में जुट जाते हैं, पर अपनी तरफ अपने भीतर झांक के नहीं देखेंगे कि हम में क्या दोष है, हम में क्या दुर्गुण है। आप अपने भीतर झांक के देखो। आज चंचला की आंखों में आंसू भरे और हृदय में पश्चाताप की आग जल रही है और प्रणत हो गई उन महापुरुष के चरणों में हाथ जोड़ के कहने लगी किम करोमि क्वा गच्छामि, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, अब किसकी शरण में जाऊं। अब तो आप ही हमारे रक्षक हो, हमें हमारे पाप से बचा ले। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हिमु अधम अधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और न कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लज्ज आप सब बोले एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना यान करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अब तो प्रणत हो गई वो चंचला और महात्मा के चरणों में। अब आप ही हमारी शरण हो, आप ही हमारे रक्षक हो, बचा लो। ब्राह्मण देवता कहने लगे ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे कानों में शिव महापुराण की कथा कानों के माध्यम से तुम्हारे हृदय में पहुंच गई। डरो मत, शिवस्य शरणम ब्रज, शिव की शरण में चले जाओ, शिव पर भरोसा करो, वे ही करेंगे तुम्हारा कल्याण। देखो यहाँ वो जो द्विज पत्नी थी चंचला, वो
उन महापुरुष की शरण में गई तो उन महापुरुष ने भगवान महादेव की शरण में भेज दिया। देखो प्राय आजकल के जो आधुनिक महापुरुष क्या करते हैं, वो बस व्यक्तिगत अपनी तरफ खींच लेते हैं। महापुरुष का ये काम नहीं है। महापुरुष जो अनुरणीयान महतो महीयान, जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जो महाराज जो साक्षात भगवान देवाधिदेव महादेव है, उनकी शरण में प्रतिष्ठापित कर देना, ये महापुरुष का कर्तव्य है। अब तो महापुरुष उन कथावाचक महोदय ने चंचला से कहा कि तुम भगवान की शरण में जाओ, भगवान पर भरोसा करो। ये तो सोध्यमानम दर्पणम ही यथा भवति निर्मलम, जैसे दर्पण, जैसे शीशा जब शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो शीशे में आपको अपना मुख दिखाई पड़ता है। अच्छा, अपना मुख देखने के लिए दो काम आवश्यक है। एक तो शीशा साफ हो और दूसरे शीशा स्थिर हो, शीशे में चंचलता न हो। अच्छा, शीशा हिलाते रहोगे और हिलते हुए शीशे में यदि तुम अपना मुख देखोगे तो क्या साफ साफ आपका मुख दिखाई पड़ेगा ना? नाक इतनी बड़ी दिखाई पड़ेगी, ठीक मुख दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। तो शीशा स्थिर होना चाहिए और शीशा साफ होना चाहिए, तब आपको अपना मुख दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही महाराज भगवान का दर्शन, महादेव का अपने हृदय में दर्शन करने के लिए महाराज हृदय, एक तो तुम्हारा मन साफ होए और दूसरे मन स्थिर हो। मन की स्थिरता और मन की शुद्धि, ये दोनों आवश्यक हैं। तो ये जो पुराण है, ये चित्त को शुद्ध करता है। शिव महापुराण के श्रवण से चित्त विशुद्ध हो जाता है और शिव महापुराण के श्रवण से धीरे धीरे जो विक्षेप है वो निवृत्त हो जाता है और शिव महापुराण का श्रवण करते करते चित्त अपने आप महादेव के चरणों में टिक जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये जो बंधन है, प्रकृति के बंधन में बंधा ये जीव, माया के बंधन में बंधा ये जीव पशु है। संसार बंधना नैव मुक्तो भवति, संसार के बंधन से तब तक मुक्त नहीं होता है ये पशु। पशु कहते हैं जो रस्सियों से कस के बंधा है। भगवान ने हम सबको बांध रखा है, हम सब पशु हैं। कर्म पाश में, माया पाश में महादेव ने हम सबको बांध रखा है। और पशु को बांधते हैं तो एक लंबी रस्सी होती है, एक छोटी रस्सी होती है। लंबी रस्सी, एक छोटी सी रस्सी, एक गले में बंधी रहती है और एक खूंटे से बंधी रहती है, लंबी वाली रस्सी। तो इन दोनों प्रकार की रस्सियों से वो पशु बांधा जाता है। और हम लोगों को भी भगवान महादेव ने दो प्रकार की रस्सियों से बांध रखा है, एक लंबी वाली रस्सी और एक छोटी वाली रस्सी, दो प्रकार की रस्सी। तो लंबी वाली रस्सी कौन सी? ये करो, ये मत करो। ये जो वेद शास्त्र ने विधि निषेध का वर्णन किया है, ये करना, ये नहीं करना है, बड़ी लंबी रस्सी है महाराज। जितने पुराण हैं, जितने वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, जितने भी सदग्रंथ हैं, उसमें सब में विधि निषेध परक ही तो सब कुछ है। ये करो, ये मत करो। सत्यम वद माहिंस्यात् सर्वभूतानि, सच बोलो, किसी की हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, ये करो, ये मत करो। ये विधि निषेध की बड़ी लंबी रस्सी है महाराज। विधि निषेध को सुनने लगोगे तो बड़ा लंबा, ये बहुत लंबी। और छोटी रस्सी क्या है?
त्वम ब्राह्मणा, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम पति हो, तुम पत्नी हो, तुम बेटा हो और तुम बेटी हो, तुम सन्यासी हो और तुम ब्रह्मचारी हो। ये छोटी छोटी रस्सी है, और ये छोटी रस्सी और ये बड़ी लंबी रस्सी, क्या करना क्या नहीं करना। और इन दोनों प्रकार की रस्सियों से पशुपति ने हम सब पशुओं को बांध रखा है, सब बने। और ये पशु कब तक मुक्त नहीं होगा उस रस्सी से? बोले जब तक पशुपति नहीं छोड़ेगा। भगवान महादेव पशुपति है। पशुपतिम द्युपतिम धरणी पतिम, भगवान पशुपति हैं। और जब तक पशुपति की कृपा नहीं होगी तब तक हम पाश से मुक्त होने वाले नहीं हैं। और इसलिए पशुपति की आराधना। आप तो उपदेश दे दिया ब्राह्मण ने, मंत्र का उपदेश, और वो शिव नाम जपा सकता। देखो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के यहाँ कई साधन बताए हैं, कैसे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। और चंचुला ने इतनी दुराचारिणी होके भी भगवान महादेव को कैसे खुश कर लिया। हाँ, यहाँ पर कुछ साधन बताए हैं। पहला साधन, शिव नाम जपा सकता। भगवान महादेव के नाम में तुम्हारी आसक्ति हो जाए, जैसे तुम्हारी मकान में आसक्ति है, जैसे तुम्हारी धन में आसक्ति है, जैसे तुम्हारी अपनी बेटे में आसक्ति है, उससे चिपके रहते हो हर समय, भले ही वो पास में नहीं है पर दिल में चिपका है। तो जैसे तुम्हारी अपने घर परिवार में आसक्ति है, जैसे तुम्हारी धन आदि में आसक्ति है, वैसे ही तुम्हारी भगवान के नाम में, महादेव के नाम में आसक्ति हो। इतनी प्रीति होए, जैसे विषयी व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति तमाकू खाता है तो महाराज वो बिना तमाकू के नहीं रह पाता है। जैसे चाय की आदत लग गई ना तो महाराज फिर तो चाय चाहिए, नहीं तो सिर दर्द होने लगेगा। शराब पीने वाला महाराज जब व्यसन बन जाता है तो बिना शराब के रहा नहीं जाता उससे। तो जैसे व्यसनी व्यक्ति को अपने व्यसन में आसक्ति होती है, वैसे ही भगवान महादेव के भक्तों को भगवान के नाम में आसक्ति होती है। वे बिना भगवान नाम जपे रह नहीं सकते। तो सबसे पहला साधन है शिव नाम जपा सकता। और दूसरा साधन क्या है? वाग्यता। बहुत नहीं बोलना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना बोलो। कई लोग यहां रहकर भी इतनी तेज तेज बातें करते हैं। हैं तो सब लोग पास में ही, कुटिया पास पास में ही, पर इतनी तेज तेज बोलेंगे कि जो भजन कर रहा हो उसका भी आपको बहुत बड़ा पाप लगता है। यहां तीर्थ में रहकर आप बहुत धीमे अपने भगवान का भजन करो, यहां भगवान नाम का जप करो, अधिक से अधिक साधन करो। शिव नाम जपा सकता। वाग्यता, वाग्यता का मतलब संयमित वाणी, बहुत थोड़ा बोलती है। और बोलना है तो क्या बोलना है? शिव 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 हर हर महादेव, ये वाग्यता। और भोजन, देखो ये साधन है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के। यहाँ साधन जो चंचुला ने अपनाए हैं वही यदि आप जीवन में अपनाओगे तो कितने भी पाप किए हों वो सारे पाप महादेव की कृपा से राख बन जाएंगे, भस्म बन जाएंगे। और महाराज महादेव जैसे भस्म को अपने श्रीअंग में लपेट लेते हैं, वैसे ही वो सारी भस्म भगवान से, भगवान महादेव के श्रीअंग से संश्लिष्ट हो जाएगी। तो इसलिए महाराज आप इस प्रकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार चंचला ने भगवान की कृपा से, भगवान महादेव के अनुग्रह से
यहाँ चंचुला ने वो स्थान कैलाश का दिव्य स्थान प्राप्त किया। हाँ, गुरुपदिष्ट मार्गेण, तो थोड़ा भोजन करती और वाणी का संयम और वाणी से उच्चारण करती तो भगवान के नाम का उच्चारण, और वो भी गुरुपदिष्ट मार्गेण। सदगुरुदेव ने जिस मार्ग से हमें साधन बताए हैं उसी मार्ग का अनुसरण करती, और इस प्रकार उसे पता ही नहीं चला उसका शरीर कब छूट गया और कैलाश धाम में पहुंच गई। भगवान शिव का सानिध्य उसे मिल गया और वो पहुंच गई तो उसने अपने पति को भी, जो विंध्याचल में पिशाच बन गया था, और महाराज तुम्बुरु ने उसे शिव महापुराण की कथा सुनाई, और वो पति भी शिव सालोक्य को प्राप्त हो गया। अब दोनों आनंद मनाने लगे, और आप भी मनाओ आनंद। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। हारा हारा महादेव। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ हाँ, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी।